शापित हवेली का रहस्य। गांव के बाहर जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। एक बार गांव में 4 दोस्तों का समूह आया, राहुल, निधि, समीर और प्रिया। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। गांव वालों से हवेली की कहानियां सुनकर उन्होंने तय किया कि वे उस रात हवेली का राज जानने जाएंगे। रात 12 बजे का समय। चारों चुपके से टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में घुस गए। हवेली की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और दरवाजे अपनी जगह से टूट चुके थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब ठंडी हवा का झोंका उनके सामने से गुजरा। हॉल में एक पुराना झूमर लटका हुआ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। दीवारों पर धुंधले चित्र और टूटी हुई खिड़कियां डर का माहौल पैदा कर रही थीं। तभी प्रिया ने एक कमरे की ओर इशारा किया। चलो पहले वहां देखते हैं। कमरा छोटा और गंदा था। एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल पर धूल की मोटी परत थी। अचानक ड्रेसिंग टेबल के आईने में निधि को किसी का परछाई जैसा दिखा। वो घबरा गई और चिल्ला पड़ी। जब बाकी लोग वहां पहुंचे तो आईने में कुछ भी नहीं था। दूसरे कमरे में एक लकड़ी का बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। राहुल ने कहा, इसमें कुछ जरूर छुपा होगा। जैसे ही उसने संदूक खोलने की कोशिश की, हवेली में बिजली की तरह गूंजती हंसी सुनाई दी। सब ठिठक गए। यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए, समीर ने कहा। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं छोड़ी और संदूक खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और एक लटकन पड़ा था। जैसे ही उसने डायरी उठाई, हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। डायरी में हवेली की मालकिन सौम्या देवी की कहानी थी। वो एक अमीर महिला थी, लेकिन लालची रिश्तेदारों ने उन्हें धोखा दिया और इस हवेली में बंद करके जला दिया। उनकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती थी, न्याय की तलाश में। भूत का सामना। डायरी पढ़ते ही कमरे की दीवारों पर खून से लिखा संदेश उभरने लगा, मेरे कातिलों को सजा दिलाओ। तभी सौम्या देवी की आत्मा प्रकट हुई। सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल और लाल जलती आंखें। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी कर्कश आवाज गूंजी। चारों डर के मारे कांपने लगे। प्रिया ने हिम्मत कर कहा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सौम्या की आत्मा ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, यदि तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो गांव के सरपंच को ये डायरी दिखाओ। वही मेरे कातिल हैं। भागने का संघर्ष। सौम्या ने उन्हें हवेली से निकलने के लिए एक गुप्त दरवाजा दिखाया, लेकिन रास्ते में तेज हवाएं और अजीब साए उनका पीछा कर रहे थे। किसी तरह वे गुप्त दरवाजे से बाहर निकले और सीधे गांव पहुंचे। अगली सुबह उन्होंने डायरी गांव वालों को दिखा दी। जब सरपंच ने डायरी देखी तो वह सच्चाई छिपा नहीं सके। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस रात हवेली से आखिरी बार एक हल्की सी मुस्कान की आवाज आए और फिर वहां कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। शापित हवेली अब रहस्य नहीं थी, लेकिन उस रात ने दोस्तों को जीवन भर का सबक सिखा दिया। भूतों से खेलना हमेशा खतरनाक हो सकता है।